टूल टैक्स पे परेशान करना शुरू कर दिया। मेरी गाड़ी में बोर्ड नंबर प्लेट नहीं लगे थे। मौलाना आपको 105 रुपये देना पड़ेगा। हमने कहा कि नहीं, 55 टका दूंगा। ये अररिया, नहीं आपको देना पड़ेगा। हमने कहा नहीं दूंगा। बड़ी तशद्दुद में बात आ गई, बहुत ज़्यादा उसमें हो गया। हमने कहा कुछ भी हो जाए मैं यहीं पर रहूँगा और मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, मैं 55 रुपये ही दूंगा, 55 पैसा ज़्यादा नहीं। अलग होती है। मौलाना जर्जी साहब को पुलिस ढूंढ रही है लेकिन पहचानती नहीं है, पकड़ रही है। वारंट निकला जर्जी साहब का। जर्जी साहब पैंट शर्ट पहने हुए, टोपी उतारे हुए हैं और उन्हीं के पास पुलिस आके पूछ रही है मौलाना जर्जीस को देखा? बोला कैसे, आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं, कहाँ क्या है नहीं। हमने कहा कि आई एम कमिंग जस्ट फ्रॉम जोकीहाट एंड जोकीहाट इज इट लोकेटेड इन जस्ट नियर बाई अररिया डिस्ट्रिक्ट, ओनली 19 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर टू जोकीहाट। पुलिस वाले जो आए हुए थे उनका भी माथा घुमा, तो हम तो समझ रहे थे मुल्ला जी है, पकड़ के दबा लेंगे। पीछे पूरा ट्रक वाला लग गया। पुलिस वाले से पूछा, जी क्या कह रहे हो? मुझे से पूछ रही है। और मैं बहुत सच्चा इंसान, मैं चाहता हूं कि झूठ भी ना बोलूं और नाम भी ना बताऊं। अब ऐसा कौन सा रास्ता इस्तेमाल करूं? तो मौलाना जर्जीस ने 2 कदम पीछे हट गए। 2 कदम हट गए हम। फिर पुलिस वाले से पूछा, जी किसको पूछ रहे हो? मौलाना जर्जीस को देखा? अभी तो यहीं थे। पीछे पूरा ट्रक वाला लग गया, भीड़। हमने कहा कि मेरी आईडी चेक करो, मैं कहाँ का हूं, जोकीहाट का हूं कि नहीं हूं। पुलिस वाला पहले आके बोला, मौलाना 8 लाख 9 लाख की गाड़ी में बैठते हैं आप लोग, 50 टका में क्या जाता है, दे दीजिए ना। हमने कहा कि 50 टका नहीं, देने के लिए 100 टका भी दे सकते हैं, लेकिन नाजायज वसूली है, इसलिए नहीं दूंगा 1 टका। पुलिस वाले से पूछा, फिर हाँ क्या पूछा आपने? कहा मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ अभी तो यहीं थे। अब वो क्या समझा, अरे अभी थे, पकड़ चल इधर उधर, बच गए। झूठ नहीं है, हकीकत देखा जाए, दिमाग से सोचो तो ये झूठ नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये झूठ है। ये झूठ है क्योंकि उसने मौलाना जर्जीस को पूछा और आप जानते हैं कि वो क्या पूछ रहा है और किसको पूछ रहा है। आपका जवाब सीधे सीधे ये होना चाहिए था कि हाँ मैं ही हूं। भाई देखिए, बुजदिल बनकर रहिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमको याद आया, हाँ लॉकडाउन का ज़माना था, हाई स्कूल चौक में 3-4 ठो गाड़ी पकड़ लिया था गैस का। हमको याद आया, वो लॉकडाउन का ज़माना था, शायद कोई होगा उसमें से। गैस ला रहे थे गाड़ी में, मोटरसाइकिल पकड़ के जेल के अंदर, वो थाने के अंदर घुसवा दिया, करा के 1500 का चालान लाओ। बेचारा 700-800 रुपए का तो गैस लाया, 1500 का चालान कहां से देगा? जितने का मुर्गा नहीं उतने का मसाला। अल्लाह ताला क्या कहता है कि जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि सच बोलो। मौलाना जर्जी साहब कोई बिजनेस करते हैं, माल लाते हैं, मालदा बेचते हैं, कलिया चक बेचते हैं। अब हमारे इटावा में कोई आदमी मुझसे कहता कि साहब माल लेके, अरे कल कहाँ थे? मैं नहीं बताना चाहता कि कलिया चक था, मैं नहीं बताना चाह रहा हूं कि मैं मालदा था। अब वो पूछ रहा कि बताओ कल कहां थे, 12 बजे आप कहां थे? मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूं। मैंने उसको कह दिया जमीन के ऊपर था, आसमान के नीचे था। हकीकत में दिमाग लगा के देखा जाए तो ये झूठ नहीं है। फोन किया, हमने कहा कि चलिए, मौका बढ़िया है, गैस की गाड़ी रोकने का परमिशन ही नहीं, अलाउ ही नहीं। हम पहुंचे, पहुंचने के बाद हम जो बाइक लेके आए थे उसको पुल से उधर ही रख दिए। हमने कहा कहीं हमारा भी चालान न काट दे, इसलिए कि हेलमेट था नहीं हमारे पास भी। पैदले आए, मास्क लगा हुआ था, तो एक गाड़ी वाला आया, उसके पास बेचारे के पास हेलमेट भी था, गैस भी उसके पीछे गाड़ी में रखा हुआ, उसको सैलाब भी आया था हल्का फल्का उस वक्त में, तो उसको भी रोक दिया। बोला साइड करो, चालान कटेगा तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं कि लॉकडाउन है, तुम्हें पता नहीं कि कोरोना चल रहा। अब जब ज्यादा पुलिस वाला हाँ हूँ करके बात करता है तो बेचारा वैसे भी डर जाता है आदमी। हमने कहा कि सर ये तो गैस है, गैस की गाड़ी है, जाने दीजिए इसको। तो एक मोटा सा थोड़ा गोरा सा करके, शायद अभी होगा या अररिया से कहीं से आया था, वो हमको भी बोला हट हट ऐसा करने लगा, हमको डंडा वंडा दिखा दिया हमको भी।
हमने कहा आप क्या कर रहे रे बाप? हमने कहा कि भैया तुम्हारा बड़ा बहू छोटा बहू किधर है? बोला क्यों, क्या कीजिएगा? हमसे नहीं पटिए। हमने कहा क्या करना? बोला चालान कटेगा इसका। हमने कहा कि 1 टका का चालान नहीं कटेगा। क्यों? गैस की गाड़ी है। बोला गैस की गाड़ी, जाइए वहां बात कीजिए, छोटका बाबू वहां, बड़का बाबू वहां। तो हम वहां पहुंचे। हमने कहा कि सर ये गैस की गाड़ी है। मुंह में मास्क लगा हुआ था। मेरा नाम से वो लोग वाकिफ हैं, शक्ल से वाकिफ नहीं है। पुलिस थाने के जो लोग हैं जिम्मेदार हैं, तो वो मास्क लगा हुआ था। तो हम जब बात कर रहे थे उनसे, हमने कहा कि सर गैस की गाड़ी तो अलाउ ही नहीं रोकने के लिए, आप 1500 रुपये इनसे चालान लीजिएगा। 2 गाड़ी आपने थाने में बंद करके रखा, 2 गाड़ी यहाँ पे आपने खड़ी की हुई है। बोला सर आपको मालूम नहीं है? ये बोला मौलाना साहब आपको मालूम नहीं है कि ऑनलाइन बुक हो रहा है? हमने कहा कि सर आप जानते हैं ऑनलाइन बुक करना, अभी कर दीजिए तो मेरा गैस। कैसे ऑनलाइन बुक होता है? वेबसाइट क्या है? बोला नहीं आप लोग गैस के कंज्यूमर हैं तो आप लोग जानिए। हमने कहा कि जब आप नहीं करके दे सकते तो हम आम साधारण आदमी कैसे दे सकते? बोला नहीं तो 3 से लेके 5 तक आता है। हमने कहा कि 3 से 5 तक गैस की गाड़ी 2 ही बजे बांट करके चला जाता है, और 3 से 5 तक आके ढूंढते हैं तो गैस की गाड़ी वाले का नामो निशान नजर नहीं आता। क्या करें हम लोग? सैलाब आया हुआ है, घर के चूल्हे डूबे हुए हैं लोगों के, और आपने गैस की गाड़ी को अंदर कर दिया। हमने कहा कि ये बुढ़ा आदमी जो खा खा के पेट मोटा कर लिया, फुला लिया है, ये हमको भूप भूप करता है। हमने कहा कि यहीं पर बैठूंगा, धरना दूंगा। तब किसी ने कहा कि ये चतुर्वेदी साहब हैं, अगर बैठेगा तो बैठिए जाएगा, यहाँ पे आया ही इसी मूड से। तो उसके बाद वो आगे कह रहा सर आपकी कौन ठो गाड़ी? हमने कहा 4 ठो गाड़ी हमारी है। वो क्या बोलता? अच्छा जाइए अंदर जाइए, जेके लाके गाड़ी सबको वो कीजिए। गाड़ी सब फ्री में वो दिन 4 मोटरसाइकिल को रिलीज किया है, पूछ लीजिएगा। आप ही की ही थपकोल ही का झुआ मझुआ का ही इधर का ही है, कहीं पे वो गाड़ी गैस की गाड़ी वो लड़के थे। तो ये है, वहीं पर अगर कुछ नहीं बोलते कुछ ना कुछ तो देना पड़ता आपको। हमने कहा कि कोरोना हाई स्कूल चौक में आपको दिख रहा है, कई तो डॉक्टर है आपका हॉस्पिटल में जो कि हार्ट में, बताइए तो कोरोना टेस्ट हो रहा है, कितना कराया? कैसे पता चलेगा कि मैं संक्रमित हूं कि आप संक्रमित हैं? कैसे पता चलेगा? हर वार्ड के अंदर एक एक डॉक्टर को भेजते आप, तब हमको पता चलता कि हाँ आपको भी कुछ चिंता है कि लोगों को कोरोना से बचाएं। हमने कहा कोरोना से बचाने के लिए नहीं, अपना पॉकेट गर्म करने के लिए आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं आकर, बढ़िया करके हम भी झाड़ दिए। हमने कहा क्या करेगा? अधिकार है बोलने का, राइट टू स्पीच, राइट टू थॉट ऑफ एक्सप्रेशन in front of the people and constitution, according to the Indian constitution, it is your fundamental rights. ये आपके हक और हुकूक है। अगर आपके नाम का कोई कंप्लेंट नहीं लेता है जो कि हाट थाने के अंदर, ब्लॉक के अंदर, तो आपके बहुत सारे हक हुकूक, आप अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं। ये चीज कब आएगी? जब हम पढ़े लिखे होंगे। नहीं तो फिर अनाड़ी सनाड़ी आदमी वो फिर धान गेहूं के खेत में जाकर के 25 टका ले लेगा आपको छीन करके। इसीलिए बहरकैफ ये 2 चीज़ ज़रूरी, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ में यूनिटी, इत्तिहाद बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पूरे पंचायत में, पूरे समाज में इत्तिहाद है तो कोई भी अगर एक मामला हुआ ब्लॉक में, जोकी में, हॉस्पिटल में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो पूरे सारे लोग पहुँचे आप, कानूनी एतबार से आपका हक है ये। लेकिन नहीं, अच्छा वो उसके ऊपर केस हुआ, FIR हुआ, भल्ले हुआ है, मरने दो उसको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मुस्लिमों का जसदिन वाहिदिन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान, तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। अगर कहीं पर कोई पूरे बदन में कहीं अगर कट लग जाता है, सिंगी मछली अगर काट ले, वो कांटा लगा दे तो पूरा बदन हु सी करते हैं हम लोग, दर्द से करते हैं। इसी तरीके से अगर समाज में एक मुसलमान को कोई परेशान कर रहा है, नाजायज उसके ऊपर केस कर दिया या फंसा दिया, या कोई उद्योगपति समाज का अगर कोई बड़ा राजनेता अगर उसको परेशान कर रहा है, तो आप मैदान में खड़े हो जाइए उनके साथ। वो भी इंसान हैं, उनको भी मौत आनी है। जब फिरौन ने कुछ नहीं बिगाड़ा इस दुनिया का, क्या बिगाड़ लिया? खुद बैन समाई वल अर्ज़ मुअल्लक़ कर दिया गया। हमने देखा है बड़े बड़े तुर्रम खां को जो कि हाट के अंदर धूल चाटते हुए, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी ताकत और अपने आप को खुदा कहने वाले, जो कि हाट की धरती में और बिहार सीमांचल की धरती में
हमने देखा है पूरे भारत के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को जो आज मजबूर हैं, जिनको कोई लोग पूछने वाला पैदा नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, ये जब ही हो सकती है जब आप अपने अंदर यूनिटी बनाइएगा, जब आप अपने अंदर ताकत बनाइएगा, तो इंशाअल्लाह ये 303 लेकर प्रचंड बहुमत लेकर आपको इस देश से निकालने वाला कानून तो दूर की बात है, बल्कि जब जब आपके बारे में सोचेगा तो कम से कम 4 ग्राम खून उनका कम होना